नमस्कार और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्लांट टिप्स एंड केयर में। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने रिगार्डिंग प्लांट की रिपोर्टिंग। साथ में आप रूट प्रूनिंग भी करना चाहें तो अगर रूट बाउंड हो चुका है तो रूट प्रूनिंग, साथ में ब्रांचेस की प्रूनिंग। मतलब देखिए, कुछ चीज़ें मैं पहले आपको बता दूँ कि ये प्रूनिंग क्यों ज़रूरी है। देखिए, जैसे मेरा ये सामने रात रानी का पौधा रखा हुआ है, उधर में आप देखिए ये मोगरा का पौधा रखा हुआ है। अगर इसे आप प्रूनिंग ना करो ना तो जिस तरीके से देखिए इधर उधर बढ़ रहा है, मतलब इसकी ब्रांचेज चारों तरफ फैल रही है, तो इसका शेप सही नहीं है। तो शेप अच्छा देने के लिए हमें प्रूनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और नई ब्रांचेस पर ज़्यादा फ्लावरिंग होंगे, ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी अगर आप प्रूनिंग करोगे तो। और उसके अलावा रूट प्रूनिंग क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर में ना रूट बाउंड हो जाता है। बहुत से प्लांट होते हैं जिनकी रूट बहुत जल्दी बाउंड हो जाती है। मतलब आप इसको अगर थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर आपको रूट नज़र आएगी। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको क्लोजली। ये देखिए, आपको ऊपर तक रूट आ चुकी है। मतलब ये पॉट पूरा तरीके से भर चुका है रूट से। तो अब क्या हो रहा है, इसके अंदर में जो रूट्स बची हुई है ना, वो रूट्स न्यूट्रिशन ले नहीं पा रही है। तो आपका प्लांट सही तरीके से ग्रो नहीं करेगा अगर आप रूट प्रूनिंग ना करोगे, क्योंकि लिमिटेड स्पेस में है प्लांट। अगर आप इतनी छोटी सी जगह के अंदर में, ये हालांकि बहुत बड़ा ग्रो बैग है, बट फिर भी रूट्स की लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। वो फैलना चाहती है, बट उसको जब स्पेस नहीं मिल पाएगा तो वो उसके अंदर में एक जगह पर संकुचित हो जाएगी और आपके प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी। पुरानी जो रूट्स हो जाती है वो ऐसे भी मतलब बेकार ही हो जाती है, वो उस तरीके से न्यूट्रिशन का इंटेक नहीं कर पाती है। तो हमें रूट की प्रूनिंग करना भी ज़रूरी होता है। प्लस क्या होता है ना कि अगर आप मान लीजिए आपका रूट बाउंड हो चुका है, तो आपके ब्रांचेस को अगर जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आप देखोगे कि प्लांट हो सकता है बढ़ रहा है, बट आपने मान लीजिए ब्रांचेस की प्रूनिंग कर दी, रूट की प्रूनिंग ना की, तो हो सकता है आपके प्लांट कुछ ब्रांचेस निकाल ले, 2-4 फ्लावर भी दे दें, बट जो रिज़ल्ट आपको चाहिए प्लांट से वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। तो हमें प्लांट के लिए नई रूट्स, नई फीडर रूट्स तैयार करने के लिए रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। खासकर ये जैस्मिन वगैरह, हिबिस्कस वगैरह, अगर कोई आपका वाइन वगैरह है तो उसकी देखिएगा रूट बहुत जल्दी जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। तो उसकी तो बहुत ज़रूरी होता है करने के लिए रूट प्रूनिंग। साथ में ब्रांचेस की प्रूनिंग। देखिए, और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत से गार्डनर्स ये करते हैं कि पहले रूट प्रूनिंग कर लेते हैं और उसके 5-7 दिन 10 दिन के बाद में आप ब्रांचेस की प्रूनिंग करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग एक साथ ही करता हूँ। मेरा लॉजिक जो होता है वो ये होता है कि मान लीजिए हमने रूट का प्रूनिंग कर दिया, तो रूट प्रूनिंग करने के बाद में प्लांट एक शॉक में तो जाएगा, बट अगर उस प्लांट को इतनी सारी ब्रांचेस को अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उस रूट को काम में लगा दिया जाए तो वो बेचारी रूट और ज़्यादा शॉक में चली जाएगी। तो जितनी मैंने रूट प्रूनिंग की उस हिसाब से ब्रांचेस की भी अगर प्रूनिंग कर दूं तो एक मतलब क्या बोलते हैं, एक सही रेशियो बना रहेगा रूट का भी और ब्रांचेस का भी। तो क्या होगा कि प्लांट जल्दी रिवाइव कर पाएगा मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मैं जो करता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करता हूँ। तो मैं जितने भी प्लांट की, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये सारे प्लांट की मैंने कुछ दिन, और भी बहुत सारे प्लांट है उधर रखे हुए हैं, सारे प्लांट की मैंने रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग दोनों, ये मेरा गार्डेनिया है, कुछ दिन पहले वीडियो में आपने देखा होगा। तो रूट प्रूनिंग, ब्रांच प्रूनिंग, ये मोगरा है, ये एक जोरा है। तो ये मैंने सभी की रूट प्रूनिंग की है, ब्रांचेस प्रूनिंग की है। एक साथ में रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग करने के बाद में मैंने इन्हें शेड में रख दिया है। तो आज आपको वीडियो में दिखाने के लिए मैं ये 4 प्लांट की अभी करूँगा रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें ब्रांच प्रूनिंग किस तरीके से करनी है। तो आप मेरा ये प्लांट देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसकी ब्रांच प्रूनिंग किस प्रकार करूँगा। इसे एक शेप में लाना ज़रूरी है। मतलब अगर एक शेप में रहेगा ना तो वहाँ से जो ब्रांचेज निकलेगी चारों तरफ एक अच्छा राउंड टाइप का बन जाएगा और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। हम ऐसा तो छत के ऊपर कर नहीं सकते हैं कि प्लांट को बेतहासा बढ़ने दें। उतनी तो रूट में भी जगह नहीं है कि अगर प्लांट बेतहासा बढ़ जाएगा तो रूट उतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा। तो इसे एक अच्छे शेप में रखना, सुंदर दिखता भी है, तो अच्छे शेप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अभी ये दिखाता हूँ आपको कि मैं रूट प्रूनिंग ब्रांच प्रूनिंग किस प्रकार कर रहा हूँ अपने प्लांट की।
एक हाथ से मोबाइल पकड़कर एक हाथ से ये करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट आप लोग समझिएगा मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसे ना इस शेप में रखूँगा, इसके ऊपर के जितने भी ब्रांचेज हैं मैं इसे कट कर दूँगा। आप प्लांट पूरा देख लीजिए, ये इस कंडीशन में है अभी। मैं इसे देखिए किस प्रकार प्रून कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये ब्रांच को मैंने यहाँ से कट कर दिया, शार्प कट कीजिएगा। प्रूनर को मैंने सैनिटाइज़ कर लिया है, आप भी ज़रूर कीजिएगा। प्रूनर को किसी सैनिटाइज़र से, डिटॉल से सैनिटाइज़ कर लीजिएगा। देखिए मैं इस शेप में है ना, इस प्लांट को अभी एकदम छांट दूंगा। तो जितनी भी ये ब्रांचेस वगैरह इधर उधर जा रही है, देखिए ये ब्रांच बहुत लंबी, ये ब्रांच देखिए आप कितनी लंबी जा रही है। तो इस ब्रांच को भी मैं इस जगह से कट कर दूंगा। ये देखिए निकल गई, ठीक है। ये ब्रांच देखिए, ये ब्रांच भी बहुत लंबी जा रही है, इसे भी मैं उसी शेप में रख कर कट कर दूंगा, ठीक है। ये ब्रांच भी मैंने कट कर दी। देखिए करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ब्रांच को मैंने कट किया, तो कैसे कट किया, यहाँ पर एक नॉड है, यहाँ पर एक नॉड है, तो 2 नॉड मैंने छोड़ दिए ताकि वहाँ से नई ब्रांचेज निकल पाएँ। और ये दूसरे नॉड के 1 इंच ऊपर मैंने इसे कट कर दिया। इसी प्रकार हमें कट करते जाना है, प्लांट को एक शेप देते जाना है एक बार में। ये एक्चुअली बहुत पेशेंस वाला काम होता है, तो इसे हड़बड़ी में ना करें। देखिए यहाँ से मैंने कट किया इसे, ये ब्रांच को भी मैंने यहाँ से कट कर दिया, इसे भी मैंने यहाँ से कट कर दिया। ये ब्रांच को भी मैंने थोड़ी और नीचे से ले लेता हूँ, यहाँ से कट कर दिया, इसे भी कट कर दिया, कट कर दिया, कट कर दिया। एक बार है ना रफ़, मतलब फाइनल वर्क से पहले रफ़ वर्क कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा शेप क्या आप देना चाह रहे हो। ऐसा नहीं है ये है कि आपको बड़ी जल्दी में करके कंप्लीट करना है। फिर कट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कहीं आपको लगता है कि बाद में फिर कटिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा नीचे से मत काटिए, स्टार्टिंग में आप थोड़ा ऊपर से ही काटिए। फिर आपको अगर ज़रूरत समझ में आएगी तो फिर से काट लेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी मैंने इसकी प्रूनिंग कर ली है। प्रूनिंग करने के बाद में अब करीब करीब ये इस शेप में आ चुका है प्लांट। अब हमें देखना है कि इसके अंदर की ओर कोई ऐसी ब्रांच जो कि अंदर की ओर जा रही हो। मतलब प्लांट की ब्रांचेज हमेशा बाहर की ओर ही जाने से अच्छा होता है। अंदर की ओर अगर जाएगी ब्रांच तो उसके अंदर फ्लावरिंग भी नहीं होती है, या फ्लावरिंग होने से भी कम होती है। और वो साथ साथ में क्या करता है ना कि इसके अंदर में एरेशन जो होना चाहिए, प्लांट के अंदर में जो हवा का चलन होना चाहिए, वो उसको डिस्टर्ब करती है। तो हमें अब इसके अंदर में अगर कोई वैसी पतली ब्रांचेज या डेड ब्रांचेज है, जैसे देखिए ये डेड ब्रांच है, ठीक है, ये वाली ब्रांच आप देखिए, ये ब्रांच डेड ब्रांच है, तो इसे मुझे रिमूव कर देना है। यहाँ पर देखिए एक छूट गया था। मतलब ये आप जब थोड़ा सा प्रून कर लोगे ना तो आपको नज़र आएगा कि आपको अब लास्ट फाइनल इसकी क्या करना है इसमें। देखिए ये ब्रांच अंदर की ओर जा रही थी यहाँ से, तो इसे भी मुझे यहाँ से कट कर देना है। ये हो गया। अच्छा अब एक बार अच्छे से जैसे देखिए ये ब्रांच डेड है तो इसे तोड़ दीजिए, ठीक है, ये डेड है, तोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए ये डेड है, ठीक है, ये डेड पोर्शन है, इसे कट कर दीजिए, देखिए डेड है यहाँ से। तो इस प्रकार हमें प्लांट को एक शेप दे देना है। शेप जब आप दे दोगे तो देखिएगा कि आपका प्लांट अब यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा और आपका प्लांट बहुत अच्छा बुशी बन जाएगा।
तो इसके अलावा आप क्या कीजिए कि जैसे देखिए ये ख़राब पत्ते हैं, ख़राब पत्तों को आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपको ख़राब पत्ते नज़र आ रहे हों प्लांट के ऊपर में, कोई भी इन्फेक्टेड लीव्स हो तो उसे आप रिमूव कर दीजिए। आप अच्छे पत्ते भी कुछ कम कर सकते हैं क्योंकि अभी इसकी जड़ें सॉक में हैं, ये पानी वगैरह पहुंचा नहीं पाएंगी ऊपर तक, तो आप जड़ों को भी थोड़ा सा मतलब सॉरी क्या बोल रहा था मैं कि आप मतलब इसको जितना हो सके उस तरीके से आप अपने एक शेप में ले आइए। तो ये प्लांट अब मेरे हिसाब से एक शेप में आ चुका है। शेप में आने के बाद में अब बारी है इसको पॉट से निकालने की। तो मैं जनरली प्लांट क्या होता है कि ग्रो बैग में लगाता हूँ। तो ग्रो बैग से प्लांट को निकालना, देखिए इसके अंदर में ये सूखे पत्ते वगैरह पड़े हैं, इन्हें मैं निकाल देता हूँ क्योंकि अभी ये प्लांट ना डॉर्मेंसी में थे तो मैंने इसके ऊपर में कोई केयर नहीं की है। जस्ट इसका डॉर्मेंसी ब्रेक के लिए 3 बार इसके अंदर में फर्टिलाइज़र दिया है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो डॉर्मेंसी ब्रेक मैंने की है और उस डॉर्मेंसी ब्रेक का ही असर है, देखिए आपको नज़र आएगा कई जगह से नए फुटाव आना स्टार्ट हो गया। तो अभी मैंने इसकी जो प्रूनिंग की है ना, अब ये बड़ी जल्दी ये डॉर्मेंसी ब्रेक के कारण बड़ी जल्दी ग्रोथ ले लेगा। तो देखिए अभी ये प्लांट ना पूरी तरीके से रूट बाउंड है, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए आपको पूरे रूट्स नज़र आएंगे यहाँ पर, पूरी तरीके से रूट बाउंड है। तो अभी इसे स्पॉट से निकालना भी ना एक बहुत बड़ा काम है। मतलब ये ग्रो बैग से निकालो या पॉट से निकालो, तो मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ, जिस तरीके से मैं निकालता हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए जैसा कि मैं बता रहा था कि इसके अंदर से हमें निकालना किस प्रकार है। ग्रो बैग से निकालना थोड़े अलग तरीके से निकालना पड़ेगा आपको। अगर पॉट में प्लांट है तो पॉट से निकालने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। वीडियो लंबा होगा, अगर आपको लगता हो कि वीडियो इंपॉर्टेंट है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, ये इस प्रकार की लंबी वाली छुरी आती है, ठीक है। ये 1 फीट 1.25 फीट के आसपास की छुरी है। तो ये एक अच्छी धार वाली छुरी होनी चाहिए, जैसे आप इसकी धार देख रहे हो इस प्रकार अच्छी, और ये सामने वाला हिस्सा यहाँ नुकीला होना चाहिए, तभी आप ये काम अच्छे से कर पाओगे। दूसरा आपको क्या चाहिए कि ये पॉट के अंदर की जो मिट्टी है ना, ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रो बैग से आप निकाल रहे हो तो ध्यान रखिएगा, ग्रो बैग से निकालने के लिए ये मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई नहीं होनी चाहिए। पॉट से अगर आप निकाल रहे हो तो आपकी मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई होनी चाहिए, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा। तो अभी करना क्या है कि इस प्रकार की छुरी आपको लेना है। आपको देखिए रूट प्रूनिंग तो करना ही है प्लांट की, तो मैं अभी ग्रो बैग के अंदर ही इसकी रूट प्रूनिंग कर दे रहा हूँ। ये तरीका शायद आप लोगों ने देखा ना हो, तो आप देखिए इस प्रकार ना ये लंबी छुरी को मुझे इसके अंदर में सावधानी से एंट्री करनी है। ये देखिए पूरा चला गया, ठीक है। इस प्रकार ये इसको है ना इस प्रकार घुमाने की कोशिश मत कीजिएगा, इसमें ताकत लगेगी और आपकी छुरी टूट भी सकती है। तो एक बार आपने डाला, फिर जस्ट उसके बगल में आप रखिए और इसे ताकत लगाकर प्रेस कीजिए। देखिए ये फिर चली गई छुरी। इस प्रकार ना ये अभी मैं चारों तरफ इसको डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा ना कि ये रूट प्रूनिंग हो गई। ये साइड में आपका 1 इंच के आसपास आप जगह एक निशान बना लीजिए, अगर आपको अंदाज़ा ना बैठ रहा हो। 1 इंच के आसपास आप ये करके, अगर आपका पॉट छोटा है तो आप छोटी छुरी से भी काम ले सकते हैं। ग्रो बैग अगर छोटा हो तो, अगर बड़ा हो जैसे कि ये ग्रो बैग बड़ा है तो मुझे एक बड़ी छुरी लेनी पड़ रही है। तो इस प्रकार अभी मैं इसको चारों तरफ घुमा कर इसमें जगह बना लेता हूँ। आसानी से चला जाएगा अगर आपके इसमें धार रहेगी तो, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे चला गया देखिए इस प्रकार। अभी चारों तरफ मैं इसमें ये छुरी को इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद में फिर मैं आपसे बात करता हूँ। छुरी को सैनिटाइज ज़रूर कर लीजिएगा सैनिटाइज़र से। प्रूनर आपने यूज़ किया, प्रूनर को सैनिटाइज़ कीजिए। अब मैं करना क्या है, आपको इस प्रकार से एक जो औजार आता है मिट्टी वगैरह गुड़ाई करने का, वो आपको लेना है और फिर इस साइड में जहाँ जहाँ आपने छुरी से कटाई की थी उसे एक बार इससे भी फैला दीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ फैलाने के बाद में। इस प्रकार आपको चारों तरफ जहाँ जहाँ आपने छुरी से कटाई की है ना, उसमें आपको चारों तरफ इसको एंट्री कर लेनी है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बट चला जाएगा। ये चला गया। इसी प्रकार मैं चारों तरफ कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको।
तो अब चारों तरफ मैंने कर लिया है। अब आपको करना क्या है, ये जो साइड साइड में मिट्टी है ना, ये मिट्टी देखिएगा ईजिली आपके हाथ से निकल जाएगी। देखिए ये निकल गई, ये रूट्स आप देख रहे हो। इस प्रकार हाथ से आप थोड़ी सी, ज़्यादा अंदर तक लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फिर आगे बता रहा हूँ। देखिए ये साइड की मिट्टी आराम से अब आपकी जड़ों के साथ में, अगर रूट बाउंड है तो आराम से निकल जाएगी। ये देखिए निकाल दिया मैंने, ये निकाल दिया। ये तरीका आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, बट इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो मेहनत आपकी, अदरवाइज़ ग्रो बैग से निकालना ना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए निकाल दिया मैंने, जड़ें ही निकल रही है इसमें। ये आपको सिर्फ ऊपर की 1-2 इंच के आसपास आप मिट्टी को इस प्रकार हाथों से निकाल दीजिए, मिट्टी और जड़ें जो है। जिधर आपका हाथ ना जा रहा हो, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली देखिए ये निकल गया। ये इस प्रकार अब साइड की खाली ऊपर की 1-1.5 इंच 2 इंच निकालिए, उसके अलावा आपको इस तरीके से हाथ से निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर आपको आगे बता रहा हूँ कि क्या करना है आपको। ये देखिए निकल गया, ये निकल गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इस प्लांट को आराम से धीरे से, जैसे ब्रांचेज प्रूनिंग करने का ये फ़ायदा भी होता है कि अब आपकी ब्रांचेज एक लिमिट में आ गई है। इसे आप लिटा दीजिए और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसे आप अपने पाँव से हल्के हल्के नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा थोड़ा करके ठोकिए, धीरे धीरे पाँव से, या फिर आप जिससे भी आपकी मर्ज़ी हो। इसको थोड़ा सा आप नीचे की मिट्टी को लूज कर लीजिए। इसको पलटी कीजिए धीरे धीरे। दूसरे साइड भी हल्का हल्का ठोक दीजिए। हम गार्डनर्स को ना बहुत कुछ करना पड़ता है, मेहनत, ये एक्चुअली एक वर्कआउट भी है। तो देखिए ये हो गया। अब आपको लेनी पड़ेगी किसी की मदद लेकर आपको क्या करना है, एक हाथ से इसको पकड़ना है और दूसरे हाथ से वो सामने वाले को बोलना है, जैसे ये मेरे साथ में हैं, इनको बोलना है कि ये सामने से इसे खींचे। एक हाथ से आप इसको पकड़ लीजिए, वीडियो बना रहा हूँ। मतलब नीचे पकड़ने की जगह उसको मिलनी चाहिए, अदरवाइज वो खींच नहीं पाएगा। देखिए प्लांट धीरे धीरे करके बाहर आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए आ गया, आपकी रूट प्रूनिंग हो चुकी है उसके अंदर में। जितना आपको रूट कट करना था दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए साइड साइड में मैंने कट किया और नीचे में जो रूट थी वो मुझे कट करनी ही थी, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लांट की रूट प्रूनिंग हो गई। अब हमें एक बार प्लांट को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, वो मिट्टी को खाली कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार इस प्लांट को लगा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने अब उस ग्रो बैग को खाली कर दिया। तो आप लोग देख रहे हो किस प्रकार ये पूरी तरीके से रूट बाउंड हो चुका था। ये ग्रो बैग मैंने खाली किया, नीचे में जाली बन चुकी थी इसकी। तो ये ग्रो बैग खाली किया, ये रहा प्लांट की रूट प्रूनिंग ऑटोमेटिकली हो चुकी है। जो हिस्सा बाकी है प्रूनिंग में, जैसे ये हिस्सा देखिए अभी नहीं कटा था, जो कि यहाँ पर ये डाल आ रही थी नीचे, तो अभी इसे हमें कट कर लेना है। उसी छुरी को लिया मैंने और जिस प्रकार बर्थडे में केक काटते हैं ना, उसी प्रकार इसे कट कर दीजिए। ठीक है, एक शेप दे लीजिए। आप ना इजीली 45%, 50%, 45% तक आप रूट की प्रूनिंग कर सकते हो। तो ये जिस तरीके से मैंने प्लांट को निकाला ना, ये तो ऑटोमेटिकली हो गई, तो मुझे ज़्यादा और अब इसमें कटिंग करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये प्लांट अब फिर से रिपोर्टिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो रिपोर्टिंग करने के लिए, जैसा कि मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था सॉयल मिक्स, उस तरीके का सॉयल मिक्स मेरा बनाकर तैयार है। तो
अभी मैं आगे दिखाता हूँ कि मैं रिपोर्टिंग किस प्रकार कर रहा हूँ। तो देखिए अब ये ग्रो बैग को मैंने खाली जो कर लिया है, अब इसके बाद में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है कि इस ग्रो बैग के अंदर में ना हो सकता है कुछ बैक्टीरिया फंगस वगैरह हो, तो अब इसे आप चाहो तो अच्छे से धो लो। अगर आप इसे धोना ना चाहो ना तो इस प्रकार स्प्रेयर बोतल में आप फंगिसाइड 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिक्स करके, कोई भी फंगिसाइड हो, मैंने इसमें M45 यूज़ किया है, तो आप फंगिसाइड ले लीजिए और इस पर एक बार ग्रो बैग पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। तो इसके अंदर में अगर कोई फंगस वगैरह होगा तो वो आपके प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो एक बार अच्छे से आपको इसमें फंगिसाइड स्प्रे कर देना है। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है कि आपने जो प्लांट की रूट कट की है ना, इसको भी आप एक बार फंगिसाइड के पानी से, वैसे तो मैं एक्चुअली अगर आप चाहो तो आपने ट्राइकोडर्मा अगर यूज़ ना किया हो तो आप फंगिसाइड का पानी घोलकर भी डाल सकते हो फर्स्ट वाटरिंग में, बट चूँकि मैंने अपने पॉटिंग मिक्स में ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया है, जो कि मैंने मिक्स फर्टिलाइज़र बनाया था उसके अंदर ट्राइकोडर्मा था, तो मैं अपनी सॉइल में अभी फंगिसाइड कुछ नहीं दूंगा। बट ये रूट्स के अंदर में अगर थोड़ा सा फंगिसाइड मैं दे देता हूँ तो इसमें वो ट्राइकोडर्मा को कोई नुकसान भी नहीं होगा। और ख़ासकर M45 अगर आप देते हो तो ट्राइकोडर्मा में कोई इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है। M45 का उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है, थोड़ा इफ़ेक्ट तो पड़ता है बट खूब ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है। तो अभी करना क्या है, इसके ऊपर में, इस रूट्स के ऊपर में आप ये फंगिसाइड का जो पानी आप मैंने बनाया है, घोला है, इसे आप लिटा दीजिए अच्छे से। लिटा कर इसके ऊपर में चारों तरफ ये थोड़ा सा आपको स्प्रे कर दीजिए। तो ये एक्चुअली सेफ्टी हो गई कि कोई आपने जो कट किया हो, कट करने से अगर कोई इंजरी जो कि फंगस में क्रिएट करेगी, वो उससे आपका बचाव हो सकता है। तो अगर आप वाटरिंग में यूज़ करते हो तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट बैग को या फिर पॉट को आप ज़रूर ये फंगिसाइड के पानी से धो लीजिएगा। या फिर अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पॉट हो तो आप इस पॉट को या बैग को आप धूप में सुखाने के लिए छोड़ दीजिए 3-4 दिनों के लिए, उसके बाद में ही आप उसे यूज़ कीजिएगा किसी प्लांट की पॉटिंग में। दूसरा एक ज़रूरी चीज़, ये वीडियो देखिए लंबा हो रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ही देखिए, अदरवाइज़ आप निकल सकते हो स्किप करके, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि पूरी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि बार बार वीडियो बनाकर एक ही वीडियो में अगर आपको सारी जानकारी मिल जाए ना तो ये रिपोर्टिंग और प्रूनिंग वगैरह से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए एक और ज़रूरी बात इसके साथ में मैं कवर करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी बात है कि अक्सर मैंने देखा है कि गार्डनर्स क्या करते हैं ना कि ये जो पॉट की ड्रेनेज तैयार करने के लिए, पहली बात तो देखिए ग्रो बैग के अंदर में जो ड्रेनेज होल आते हैं ना वो साइड में रहते हैं, यहाँ पर देखिए ये साइड में रहते हैं। तो आप सिर्फ इनके भरोसे ना रहिए, आप क्या कीजिए कि बीच में भी 2-3 होल्स आप तैयार कर लीजिए खुद से कैंची से काट कर। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए 3 होल तैयार कर लिए हैं, 3 होल आप तैयार कर लीजिए। और एक ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए मैंने देखा है कि बहुत से गार्डनर क्या करते हैं ना, इसके अंदर में अब पेबल्स या फिर वो जो चिप्स वाली गिट्टी वगैरह आती है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बजरी वगैरह जो आती है, वो सब डालकर एक ड्रेनेज तैयार करने की कोशिश करते हैं कि इससे अच्छा, बहुत अच्छा पानी निकलेगा, ओवर वाटरिंग नहीं होगी, पानी का ड्रेनेज बहुत अच्छा होगा। बट वो मत कीजिए, वो एक्चुअली ना गलत प्रैक्टिस है, बहुत दिनों से गलत प्रैक्टिस चली आ रही है और हम भी मतलब आंख बंद करके उसे चलाए जा रहे हैं। उसका एक बहुत मतलब ख़राब प्रभाव पड़ता है। देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, अगर आपको डिटेल्स में अगर चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो आपको बना दूँगा। तो ये देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं ये इस प्रकार से ना मॉस्किटो नेट रखता हूँ, मॉस्किटो नेट को छोटा छोटा कट करता हूँ। कट करने के बाद में ये होल को कवर कर देता हूँ ताकि यहाँ से मिट्टी बाहर ना जाए। अब अगर इसके अंदर में मैं पेबल्स वगैरह या फिर वो चिप्स वगैरह अगर डालूँ ना, बजरी वगैरह डालूँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये इसकी ग्रो बैग की हाइट है, अगर मान लीजिए 15 इंच अगर ग्रो बैग की हाइट है, उसमें आपने 2 इंच की एक लेयर नीचे बना दी, तो वाटर का एक पर्च्ड वाटर टेबल होता है, ठीक है, पानी का एक पर्च्ड वाटर टेबल होता है। मतलब पानी अगर हमने इसके अंदर में डाला तो ग्रेविटी क्या होता है, उसे पानी को नीचे की ओर खींचता है, ग्रेविटी से पानी नीचे की ओर जाता है। और जो आपने इसके अंदर में पॉटिंग मिक्स भरा है ना, वो कैपिलरी एक्शन से वो पानी ऊपर की ओर जाता है। तो ये जो ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रहा है पानी को, कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर की ओर आ रहा है, ये जो एक्टिविटी होती है ना, उसके बाद में एक नीचे वाला पोर्शन
जो होता है करीबन समझ लीजिए, अगर आप पॉटिंग मिक्स के ऊपर में डिपेंड करता है आपके अंदर, आपने पॉटिंग मिक्स के अंदर में क्या क्या सामान मिक्स किए हैं। तो हर पॉटिंग मिक्स का एक पर्च वाटर टेबल होता है, ठीक है। तो आपने नीचे 2 इंच की अगर आपने वो लेयर लगा दी, तो वो पर्च्ड वाटर टेबल जो होता है ना, पर्च्ड वाटर टेबल क्या, जहाँ पर मिट्टी हर वक्त मॉइस्ट रहेगी, सॉगी रहेगी, हर वक्त भीगी हुई रहेगी। मतलब आप पानी अगर 10 दिन ना भी दो तो वो एरिया कम से कम आपका वेट रहता है। तो और वो एरिया हमेशा सॉगी रहता है। तो वो सॉगी एरिया जो रहता है, अगर आपने पेबल्स वगैरह या फिर चिप्स वगैरह ना डाली तो वो एकदम बॉटम में रहेगा। जिससे क्या होता है कि वो नीचे से हवा वगैरह भी मिलती है, जो ड्रेनेज होल से थोड़ी बहुत हवा मिलती है, तो उससे वो पानी सूख जाता है। बट जब हम लोग पेबल्स वगैरह या चिप्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हवा सही तरीके से मिल नहीं पाती है उस पर्च वाटर टेबल को, तो वो सूखता बड़ी देरी से है। और वहाँ तक जब रूट्स पहुँचती हैं तो वो रूट्स वहाँ पर रूट रोट होने का खतरा रहता है। तो ये जो नीचे, अगर आपको डिटेल में चाहिए ना तो डिटेल में बताइएगा, मैं आपको एक पूरे डायग्राम के साथ में ये वीडियो बना दूंगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। बट आप ये समझिए कि आप ये कंक्रीट चिप्स बजरी वगैरह नीचे में पॉट के नीचे में यूज़ ना करें, ठीक है। बहुत से को मैंने देखा है कि वो बायोचार वगैरह भी यूज़ करते हैं, बट वो सब ना करें, ठीक है। सिर्फ आप एक मॉस्कीटो नेट लगा लें। मॉस्कीटो नेट अगर आप कॉटन क्लोथ लगाते हो तो वो भी एक्चुअली सॉगी हो जाता है और वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं। बट ये मॉस्कीटो नेट नेक्स्ट टाइम जब रिपोर्टिंग करूँगा तब भी मुझे ऐसे ही मिलेगी। तो ये आप ज़रूर कीजिए। अब बारी आती है कि प्लांट को हमने क्या किया, इसके अंदर में फंगीसाइड स्प्रे किया, इसके अंदर में भी फंगीसाइड रूट्स पर स्प्रे कर दिया। अब प्लांट को हम लोग रिपोर्टिंग कर लेते हैं। तो ये अब मिट्टी मैंने इसके अंदर में भर ली है। मिट्टी को अब अच्छे से हाथों से दबा लीजिए, ताकि इसके अंदर में जो एयर पॉकेट्स वगैरह हो जितने संभव हो वो कम हो जाए। पूरी तरीके से तो नहीं ख़त्म होंगे, बट मिट्टी को आप हाथों से दबाइए तो एयर पॉकेट्स आपके कम हो जाएंगे। अब प्लांट को लीजिए, लेने के बाद में सेंटर में बैठाइए, प्लांट को सीधा करके बैठाइए, ताकि ये प्लांट मेरा सेंटर में बैठ चुका है। अब साइड में मिट्टी हमें फिल करनी है। ये इस प्रकार मिट्टी लीजिए, साइड में डालिए। हाथों से इसे अच्छे से दबा लीजिए। तो मैं कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करूँ। ये अब पूरे तरीके से प्लांट मैंने रेडी कर लिया है, पॉटिंग कर दी है। अब इसके बाद में आप चाहो तो फंगीसाइड का एक पेस्ट बना लीजिए, बनाकर इस पर चारों ओर लगा दीजिए। ज़्यादा सेफ्टी के लिए वो लगाना बहुत अच्छा होता है, लगा लीजिए। बट मैं नहीं लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, वही फंगीसाइड का पानी लेना है और प्लांट पर स्प्रे कर देना है। अच्छे से भिगाकर इसे स्प्रे कर दीजिए। और अब इसके बाद में करना क्या है, इसकी फर्स्ट वाटरिंग करनी है। तो फर्स्ट वाटरिंग में मैं क्या क्या यूज़ करूँगा वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो प्लांट जैसा ही हमने लगा लिया है, अब उसकी वाटरिंग करनी है, फर्स्ट वाटरिंग जो करनी है। अब उसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, मैंने कुछ प्लांट आज रिपोर्टिंग की है, करीबन 5 प्लांट अभी मैंने रिपोर्टिंग किए। सुबह कुछ किए थे, उनका तो हो गया फर्स्ट वाटरिंग। तो अभी 5 प्लांट के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर बड़े बड़े ग्रो बैग में, जैसा कि आपने देखा 15 इंच वाले ग्रो बैग में है। तो मैंने 10 लीटर की बकेट में पानी ले लिया है। पानी एक्चुअली उसके अंदर में पहले से भी कुछ ह्यूमिक एसिड मिलाया हुआ था, क्योंकि वो कल का पानी कुछ बचा हुआ था, इसीलिए आपको ब्लैकिश सा नज़र आ रहा होगा। तो 10 लीटर के आसपास पानी ले लिया है। अब उसके अंदर में हमने यहाँ पर करीबन 10 से 12 ग्राम के आसपास एप्सम सॉल्ट लिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ह्यूमिक एसिड लिया है, करीबन 4 ग्राम 5 ग्राम के आसपास होगा। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है कटिंग हेड जो कि रूटिंग हार्मोन होता है, रूटिंग हार्मोन पाउडर। एक्चुअली क्या होता है, हमने प्लांट की रूट्स वगैरह सब कट वट की है तो प्लांट एक स्ट्रेस में जाएगा। बट ये रूटिंग हेड अगर हम लोग देते हैं यहाँ पर कटिंग हेड, तो प्लांट की रूट्स जल्दी फिर से रिवाइव कर लेंगी। तो इन तीनों को अभी वो 10 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करूँगा, और मिक्स करने के बाद में वाटरिंग कर दूँगा। तो देखिए इस प्रकार से वो लिक्विड तैयार है। ये इसे अच्छे से फेंट लीजिए।
फेंकने पर इसमें क्या होता है ना कि ऑक्सीजन का संचार होता है, तो अच्छा होता है प्लांट के लिए। तो ये अच्छे से मैंने फेंक लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मिट्टी मेरी किस प्रकार की तैयार हुई। आप देखने से समझ में आएगा आपको। देखिए मैंने इसके अंदर में वाटरिंग की। दो लीटर के आसपास मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब आप देखिए कि वेल ड्रेन सॉइल जिसे कहते हैं हम लोग, सारा पानी खींच लिया इसने। तो इस प्रकार की मिट्टी मैंने तैयार की है। तो और एक बार दे देता हूँ इसमें पानी। खींच लिया, मतलब 10 सेकंड में आपका पानी पॉट में नीचे की ओर चला जाना चाहिए। अब वो ड्रेनेज से निकल जाएगा, पानी निकलना शुरू हो चुका है। तो ये था, फर्स्ट वाटरिंग कर दी। प्लांट को अभी शेड में रखना है। इस पर डेली आप सावरिंग कीजिए ठंडे पानी की। फंगीसाइड आप अगर लाना चाहो तो फंगीसाइड ज़रूर लगा दीजिए। अदरवाइज़ इतनी सारी ब्रांचेज और इतने सारे प्लांट में लगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं अभी इस पर स्प्रे कर दूँगा। तो फंगीसाइड का स्प्रे कर दूँगा इस पर सर। और मैंने ट्राइकोडर्मा यूज़ किया है, तो मिट्टी में अभी फंगीसाइड नहीं डालूँगा मैं, बट मैंने M45 का स्प्रे कर दिया था रूट्स के ऊपर, और पॉट को भी एक तरीके से स्टेरिलाइज़ कर लिया था। तो आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।